हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्री के बारे में। किस किस बिजनेस के अंदर जर्नल एंट्री को बनाया जाता है, किस प्रकार से जर्नल एंट्री को बनाया जाता है, ये सारी बातें आज हम इस लेक्चर के अंदर जानेंगे, सीखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जाना था डबल एंट्री सिस्टम के बारे में एंड अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। अकाउंटिंग इक्वेशन हालांकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम के अंदर कम मार्क्स का आता है, लेकिन जर्नल एंट्री को बनाने के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन एंड डबल एंट्री सिस्टम का बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ रहने वाला है, क्योंकि उसके बिना हम लोग सीख ही नहीं सकते हैं जर्नल एंट्री। और अगर आप लोगों ने पहले जो 2 वीडियो बनी है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की एंड डबल एंट्री सिस्टम की, अगर उनको नहीं देखा है तो पहले वो अच्छे से देख लीजिए बेटा, उसके बाद इस वीडियो को आपने देखना है, तभी आप लोग जर्नल एंट्री के बारे में अच्छे से समझ पाओगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किस प्रकार से जब अकाउंटिंग इक्वेशन हमने बनाई, उसको जब जर्नल एंट्री बनाएंगे कैसे बनाया जाता है। हालांकि बिजनेस के अंदर किसी भी बिजनेस में अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने को नहीं आपका रहता है, सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री बनाई जाती है। और किन बिजनेस में? जो छोटे लेवल के बिजनेस होते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स कम होती हैं, और जहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, बड़े लेवल के बिजनेसेस होते हैं, वहाँ पे जर्नल एंट्री को बनाना मुश्किल हो जाता है। और उस जगह पे क्या रहता है बेटा, और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर मैं कहूँ सब्सिडरी बुक्स को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, देखिए जर्नल एंट्री होता क्या एग्जैक्टली, थोड़ा सा हम और जान लेते हैं। मान लीजिए एक शॉपकीपर है, आप उसके पास जा रहे हो, और ध्यान से देखा होगा अगर आप लोगों ने कभी, वो क्या करता है, आपका नाम है ए, आप उसके पास सामान लेने के लिए गए तो उसने एक रजिस्टर उठाया और उस रजिस्टर के अंदर आप लोगों का नाम लिख दिया कि ए है, वो इतने रुपए का सामान ले गया। उसके बाद आता है बी, और बी भी उधार में सामान ले जाता है। ठीक है, बी को भी उसने यहीं पे लिख लिया। सी चाहे कैश में लेके गया चाहे उधार में लेके गया, सी का भी यहाँ पे लिख दिया, फिर डी का लिख दिया, ई का लिख दिया। इस प्रकार से बाद में ए फिर आ गया, है ना, और यहाँ पे डी फिर आ गया, यहाँ पे बी फिर आ गया, सी फिर आ गया। इस प्रकार से एक दिन के अंदर बहुत से कस्टमर एक शॉपकीपर के पास आते रहते हैं, लेकिन एक शॉपकीपर यहाँ से उठाकर बाद में क्या करता है, इसको पर्सनल अकाउंट बनाएगा सभी व्यक्तियों के। जैसे कि ए का अलग से खाता बही बोलेगा, एंड बी का अलग से अकाउंट बनाएगा, सी का अलग पेज के ऊपर, एक बुक के अंदर अलग अलग पेजेस के ऊपर इनके उसने अकाउंट बना रखे हैं, इस प्रकार से डी का। और शाम को क्या करता है, इन सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को उठाकर यहाँ पे वो लिखता रहता है। उससे क्या होता है, बाद में इसको वो कट भी कर सकता है, या ये पड़ा रहेगा, कल को अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको चेक करने के लिए। सेम लाइक दैट एक बिजनेस के अंदर डे पर डे के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, सबसे पहले उनको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है बेटा, जर्नल एंट्री हम लोग बनाते हैं, और इसको आप लोग डे बुक भी बोल सकते हो। तो इसके अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगी जर्नल एंट्री के अंदर, वो बेटा टाइम के अकॉर्डिंग होंगी। ठीक है, बोले तो डेट के अकॉर्डिंग होंगी। जैसे आज है, मान लीजिए 4/6/2020, आज के दिन एक बिजनेस के अंदर वो सीरियल के अंदर यहाँ पे हम लिखते रहेंगे, आज पहली ट्रांजैक्शन, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, इस प्रकार से आज के दिन में जितने भी, फॉर एग्जांपल 100 ट्रांजैक्शंस हो गए, 100 ट्रांजैक्शंस को हम लोग एक जगह मेंटेन करेंगे, और जिस जगह पे इनको मेंटेन किया जा रहा है उसी को क्या बोला जाता है, जर्नल बोला जाता है। ठीक है बेटा, एंड इसके बाद में जैसा कि हमने अकाउंटिंग साइकिल में जाना था, इसको उठाकर बाद में कहाँ रख दिया जाता है, लेजर में रख दिया जाता है, ट्रायल बैलेंस में लेके जाएंगे, और फिर हम फाइनल अकाउंट इसके बनाते हैं। और अगर एक बिजनेस के अंदर, जैसे बोला था कि बिजनेस बड़े हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स में क्या आ जाएगा, कैश बुक अलग से, बोले तो कैश की जितनी भी एंट्री है वो यहाँ होंगी। उसके बाद में सेल्स की अलग होंगी, परचेज़ की अलग होंगी, सेल रिटर्न अलग, परचेज रिटर्न अलग, एंड बिल्स, रिसीवेबल्स, पेबल्स, इन सभी की एंट्रीज सेपरेट बुक्स के अंदर हम करते रहते हैं। तो आज हमने जानना है इस लेक्चर के अंदर जर्नल एंट्री के बारे में। ठीक है बेटा, मीनिंग आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो मैं एक एक ट्रांजैक्शन लेता हूँ, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को किस प्रकार से हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर लिखते हैं, एंड किस प्रकार से जर्नल एंट्री के अंदर लिखते हैं, और कौन कौन से डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, ये भी हम जानते हैं। ठीक है बेटा,
मान लीजिए मैंने लिखा, ये पहले मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन बना लिया। हम लोग क्या लिखते होते हैं बेटा, एसेट्स इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल, ऐसे लिख दिया मैंने। क्रेडिटर्स का मतलब आप समझी गए होंगे ना, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, या फिर एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी, इन दोनों का मतलब लाइबिलिटी है। ये इनसाइड लाइबिलिटी है, ये आउटसाइड लाइबिलिटी है, ठीक है। मैंने पहली ट्रांजेक्शन लिखी कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। तो बिजनेस में क्या होगा, सबसे पहले हमारा क्या आएगा बेटा, कैश आएगा। कितना आएगा, 5 लाख रुपीज़ बिजनेस में कैश आ गया। एंड कैपिटल में कितना लिख दूंगा मैं, 5 लाख। बेटा क्लियर है ये चीज़। अब आपने ये समझना है, ये तो मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए लगा लिया। एंड ये वाला मैं अब डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग अकाउंट्स के लिए बता रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, इफेक्टेड। और यहाँ पे हम लोग करेंगे जर्नल। मैं जर्नल का परफॉर्मा चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं डेट, ठीक है बेटा। इसके बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रांजैक्शंस या फिर पर्टिकुलर्स, आप लोग लिख सकते हो पर्टिकुलर्स या फिर ट्रांजैक्शंस। इसके बाद में यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है LF, बोले तो लेजर फोलियो। इसके बाद में डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ये हमारा क्या रहेगा, परफॉर्मा रहेगा जर्नल का। सॉरी ये लाइन सीधी नहीं लगी, चलिए देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। ये हमारा परफॉर्मा रहेगा जर्नल का। ये आपकी बुक में भी दिया होगा, कहीं पे भी आप देख सकते हो, या फिर अलग अलग बुक्स के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंसेस दिए गए होते हैं। जस्ट आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझने की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, सबसे पहले क्या था, राम ने स्टार्ट किया बिजनेस, 5 लाख रुपए कैश में लेके आया। अब इससे अकाउंट जो इफेक्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं, एक तो है जी कैश और एक हो रहा है जी कैपिटल अकाउंट। अब आप ये बताइए कि कैश कौन सा अकाउंट है और कैपिटल कौन सा अकाउंट है, किस में से, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल में से। तो हमने जाना था कैश कौन सा है बेटा, ये है रियल अकाउंट, एंड ये कौन सा है, पर्सनल अकाउंट को हमने काउंट किया था, ठीक है बेटा। यहाँ पे जो भी डेट होगी, फॉर एग्जांपल हमने लिखा 2021 अप्रैल, ठीक है। अब देखिए रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। कम्स इन कौन है, कैश बिजनेस में आ रहा है, इट मीन्स हम इसको क्या कर देंगे बेटा, डेबिट, ठीक है बेटा। अभी ये इसका क्या है, पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हु इज द गिवर, कैपिटल, बोले तो पर्सनल है ना, ऑनर है ना। ये कैपिटल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो एक बिजनेस के अंदर ऑनर के नाम से ओपन किया जाता है, लेकिन ऑनर के नाम से नहीं, बोले तो उसको कैपिटल के नाम से ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आए, धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा जैसे जैसे वीडियो को आप लोग देखते चले जाओगे। अब हम इसको जर्नल एंट्री में कैसे लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखते हैं डेबिट के आइटम को, ठीक है। जो आइटम डेबिट हो रही है उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैश। इसका आप लोगों ने तरीका समझ लेना बेटा कि हम लोगों ने किस प्रकार से यहाँ पे ये लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। डेबिट को इसके साथ लिखना है, यहाँ से शुरू करना है हम लोगों ने, इस लाइन से, डेट के बाद में जो लाइन लगी हुई है, कैश अकाउंट डेबिट। हाउ मच, अमाउंट हमारी है 5 लाख, O000। हमने हर 1000 के बाद में क्या करना है बेटा, ये कोमा लगाते रहना है। अब जो क्रेडिट के आइटम को लिखना है उसको कैसे लिखना है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के बाद में टू क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट। ध्यान से देख लीजिए, हमेशा जो भी हमारी डेबिट की आइटम है वो शुरू के अंदर आ जाएगी, कैश अकाउंट सामने लिख देंगे डेबिट। ये इंडियन रूल है बेटा, ठीक है। इंडिया के अंदर इसी प्रकार से लिखा जाता है। अगर मैं बात करूं ICSE बोर्ड की या फिर फॉरेन के, अगर कोई भी इंटरनेशनल स्कूल का बच्चा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो उसमें क्या रहता है, उसमें जस्ट सीधा लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, कैश डेबिट एंड कैपिटल
क्रेडिट, और कुछ भी नहीं लिखा जाता। कैश अकाउंट, डेबिट, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट, जस्ट ऐसे लिख देते हैं। और कितना कितना, ये 5 लाख एंड 5 लाख। बस मैंने वही बोला ना कि हर बुक का भी अलग अलग तरीका हो सकता है एंड बोर्ड का भी तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझना है कि डेबिट किसको किया जाएगा, क्रेडिट किसको किया जाएगा। वो पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी आप लोग चले जाइए तो यही आप लोगों को कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं, यही 3 रूल आप लोगों को पर्सनल, रियल, नॉमिनल के मिलने वाले हैं। तो यहाँ ये कि ये डेबिट की आइटम्स लिखी जाएंगी, क्रेडिट की आइटम इधर। तो ये चैप्टर आप लोगों ने बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। अब देखो, इतना लिखने के बाद में ये तो मैंने बोला था ना आप लोगों को कि हमने बिजनेस में इनको तो लिखना ही नहीं है। बिजनेस में तो सबसे पहले ये बनने वाली है। इस वीडियो के बाद में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जर्नल के क्वेश्चन भी करके देखेंगे, लेकिन आप इसको समझिए एक बार। अब देखो, इसके बाद हम लोगों ने नरेशन लिखना है। प्रैक्ट में नरेशन क्या लिखेंगे, राम स्टार्टेड, ये जो जर्नल एंट्री हुई है किस चीज़ की हुई है, राम स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस विद कैश, विद कैश। ठीक है बेटा, ब्रैकेट 1। बस इतना आप लोगों ने काम करना है। ये क्या हो गई, पहले हमारी जर्नल एंट्री हो चुकी है। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आए हुए हैं तो आप लोगों को ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। अगर आप लोगों को इसके रूल एंड रेगुलेशंस नहीं पता हैं तो हो सकता है एक बार दोबारा समझने की कोशिश पड़े, तो समझ लीजिएगा बेटा। अब देखिए, मान लीजिए मैंने क्या लिखा, परचेज्ड स्टॉक फॉर कैश ₹50,000। हमने क्या किया, सीधा 50,000 रुपये का स्टॉक खरीद लिया। तो क्या हो जाएगा, एसेट्स के अंदर कैश प्लस में स्टॉक, ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में जाना था। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, -50,000 हो जाएगा एंड प्लस 50,000 हो जाएगा, इजिकल टू इधर नो इफेक्ट, 0। अब देखिए बेटा, एक तो हमारे पास है स्टॉक एंड एक हमारे पास है कैश। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोनों को, एक तो है कैश, दूसरा है स्टॉक। समझने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन से ये अकाउंट हैं। ये कौन सा है जी, रियल अकाउंट, एंड स्टॉक कौन सा है, ये भी रियल अकाउंट है। ठीक है बेटा, रियल अकाउंट क्यों है, क्योंकि हमारे पास ये स्टॉक आ चुका है, माल हमारे पास पहुंच चुका है। अब देखिए, दोनों में सेम रूल लगने वाला है। कौन सा रूल लगने वाला है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो चलिए, डेबिट व्हाट कम्स इन क्या है, स्टॉक। ठीक है बेटा, स्टॉक है ना, एंड इसका कौन सा है, कैश, कैश का कौन सा है, 50,000 है। और ये हमारे पास से क्या आ जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इट मीन्स स्टॉक का अकाउंट क्या बनने वाला है, डेबिट का, एंड कैश का अकाउंट कौन सा बनने वाला है, क्रेडिट का। हम लोग यहाँ पे जनरल एंट्री के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, दिस इज द डेबिट एंड दिस इज द क्रेडिट, ऐसा हम करेंगे। अब एक चीज़ समझनी है बेटा, जब हम बिजनेस के अंदर परचेज कर रहे हैं किसको, स्टॉक को, तो क्या करना है, हमने परचेज की एंट्री करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक इफेक्ट ना होकर क्या इफेक्ट हो रहा है, मेनली परचेज अकाउंट। ध्यान से समझ लेना ये चीज़, यहाँ पे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। पूरी जर्नल एंट्री में यही कंफ्यूजन रहती है। परचेज अकाउंट कब ओपन किया जाता है, जिस भी चीज़ का आपका बिजनेस है उस चीज़ से रिलेटेड आप लोग स्टॉक खरीद रहे हो, आप लोग रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, तब आप लोगों का स्टॉक अकाउंट ओपन नहीं होगा। कौन सा होगा, परचेज अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, एंड परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट माना जाता है, नॉमिनल अकाउंट माना जाता है, बिल्कुल नॉमिनल अकाउंट माना जाता है। ठीक है, नॉमिनल का मतलब क्या होता है, देखिए ये होता है हमारे एक्सपेंडिचर्स। परचेज अकाउंट को लेकर बहुत से पब्लिशर्स के अंदर, बहुत से ऑथर्स के अंदर थोड़ा सा डिस्प्यूट बना रहता है, कन्फ्लिक्ट रहता है कि कुछ तो इसको करते हैं काउंट रियल अकाउंट के अंदर, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर इसको कहाँ काउंट किया जाता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको जस्ट समझना है, और बाकी बेटा जो भी बुक आप लोग पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपने करना है, क्योंकि हम लोग मान के चल रहे कि हमारा परचेज खर्चा है, इसीलिए। अब देखो क्या होगा, अगर खर्चा है तो क्या होगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग डेट लिखेंगे, जो भी डेट को ये, एंड उसके बाद हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट ₹50,000, और ये किसके नीचे आना चाहिए, 0 के नीचे 0 आनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। टू क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा बेटा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमारे से, कैश हमारे से चला गया, ठीक है। थोड़ा स्पेस देके यहाँ पे आपने इसको लिखने की कोशिश करनी है अगर आप इंडिया में रहते हो तो। चलिए नरेशन में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे परचेज्ड गुड्स, क्योंकि ये गुड्स मानी जाती हैं, स्टॉक माना जाता है, गुड्स हैं, या परचेज स्टॉक, परचेज गुड्स, ठीक है, फॉर कैश, कैश से हमने इसको परचेज कर लिया। ये हमारा प्रॉपर इसका तरीका रहने वाला है। चलिए एक हम एंट्री और करते हैं, इसके बाद आप लोगों ने प्रैक्टिस करके देखनी है। आप लोगों के सॉल्वर्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, अनसॉल्वर्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरे का पूरा एक क्वेश्चन करके देखेंगे, ठीक है। 1 या 2 एंट्री आज हम और करके देख रहे हैं। अब देखिए हम लिखते हैं परचेज्ड मशीनरी, ठीक है, परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹1 लाख, ठीक है, 70,000 रुपीज़ पेड एंड 30,000 क्या है, उधार में है, क्रेडिट में है, समझिए। हम लोगों ने क्या किया बेटा, एक नया एसेट्स खरीदा जिसका नाम है मशीनरी हमने परचेज कर ली। मशीनरी बिजनेस में कितने रुपए की आ गई, 1 लाख रुपए की बिजनेस में आ चुकी है। कैश कितना दिया है हमने, कैश उसके लिए दिया है 70,000 रुपया। अब देखो इधर का 1 लाख, इधर 70,000 माइनस का तो 30,000 इधर आ जाएगा ना। तो क्रेडिटर्स उधार कितना हो गया बेटा, 30,000 रुपये, हमने ये जाना था। इसके ऊपर 0 इफेक्ट है, एंड स्टॉक के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, 0। ये काउंटिंग इक्वेशन समझ में आई। अब देखिए कौन इसमें डेबिट होगा एंड कौन इसमें क्रेडिट होने वाला है। देख लीजिए हमारे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो सबसे पहले कैश है ना, एंड आफ्टर दैट कितने अकाउंट इसमें हैं, पहले मैं बात करूं तो उसके बाद में है ये क्या है बेटा, मशीन। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है क्रेडिटर्स है बेटा। चलिए अब देखिए ये कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। पहला कैश अकाउंट कौन सा होता है बेटा, रियल अकाउंट माना जाता है। मशीन ये भी रियल अकाउंट माना जाता है। क्रेडिटर्स ये कौन सा है, ये पर्सनल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट माना जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपने किसी भी, चाहे तो इस कैश को उठाकर एंट्री कर दीजिए, चाहे तो आप क्रेडिटर्स को उठाकर या इनको उठाकर एंट्री कर दीजिए। देखिए अगर मैं रियल को उठाऊं कैश, क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। बिजनेस में मशीनरी आई है तो इसको क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये चला गया है। अब देखो बेटा मैंने बोला था जितना आइटम डेबिट में होगा उतना ही क्रेडिट में होगा, 101%। हर जर्नल एंट्री के अंदर जितना हम डेबिट में लिख रहे हैं उतना ही क्रेडिट में लिखेगा, जितना डेबिट में उतना क्रेडिट में। कहीं पे डेबिट और क्रेडिट में चेंजेस आ गया कैलकुलेशन में, इट मीन्स हम लोगों की ये जर्नल एंट्री रॉन्ग है, गलत हम लोगों ने इसको किया हुआ है। दोबारा इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, इट मीन्स ये भी क्रेडिट होगा। अब ये क्रेडिट हो क्यों रहा है उसका भी देख लीजिए, ठीक है। ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है। क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा, रिसीव कौन कर रहा है, क्रेडिटर, जहाँ जिससे हमने माल परचेज किया है। हालांकि देखो मशीन तो उसने दी है हमें, ठीक है, लेकिन आने वाले समय में ये हमारा क्या करेगा, ये रिसीव करेगा। पैसा देना किसको है, इसी बंदे को देने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। देखिए क्या होने वाली है, सबसे पहले हमारा हो जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हाउ मच, 1 लाख रुपए की हमारी मशीन यहाँ पे आ चुकी है। 2 कैश अकाउंट, कैश अकाउंट कितना हो गया, 70,000 हमारे से चला गया, इसीलिए इसको क्रेडिट कर दिया। एंड 2 देखिए बेटा यहाँ पे हम नाम लिखते होते हैं किसी का भी, XYZ किसी से भी परचेज किया उसका या तो नेम आएगा, नेम नहीं दिया हुआ तो हम लिख देंगे वेंडर्स अकाउंट लिख सकते हैं, वेंडर का मतलब होता है भेजने वाला, या फिर क्रेडिटर्स अकाउंट लिख सकते हैं, ठीक है, 30,000। नरेशन क्या लिखेंगे, मशीन परचेज्ड, मशीन परचेज्ड, ठीक है, ₹70,000 पेड, ₹70,000 पेड एंड 30,000 ऑन क्रेडिट, ठीक है, 30,000 क्रेडिट।
इस पर नरेशन में क्या, तो कुछ बच्चे नरेशन से बहुत डरते हैं। नरेशन में क्या रहता है बेटा, नरेशन आपने हर हाल में लिखना ही लिखना है। कुछ टीचर्स हालांकि ऐसा बोल देते कि बेटा लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपने बेटा लिखना है। फाइनल एग्ज़ाम के अंदर आपके इसमें मार्क्स कट हो जाएंगे अगर आप नरेशन नहीं लिखोगे। तो नरेशन में क्या एग्जैक्टली लिखना है? जी नहीं, जैसा आप लोगों को समझ में आ रहा है उसी प्रकार से आप लोगों ने, जैसा आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ा, ट्रांजैक्शंस को पढ़ा, उसी को थोड़ा सा ट्रांसलेट करके आप लोगों ने इसको लिख देना होता है। ठीक है, तो आज के लिए ये सफिशिएंट है। और आज की वीडियो में जैसे कि हमने जाना कि किस प्रकार से आप लोगों का अकाउंटिंग इक्वेशन है और किस प्रकार से जर्नल एंट्री हम लोग बनाएंगे, परफॉर्मा किस प्रकार से जर्नल एंट्री का बनाया जाता है, आप लोगों ने अपनी बुक में से भी अच्छी तरीके से इसको देख लेना है। और आप लोगों ने इसके बेस पे क्वेश्चंस को करके भी देखना है, समझने की एक बार कोशिश करनी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बेटा पूरी स्टेटमेंट लेंगे और उस स्टेटमेंट को शो करने के बाद में हम पूरा एक क्वेश्चन करके देखेंगे। ठीक है, और जिस प्रकार से इसके अंदर नई नई आइटम्स आती चली जाएंगी या नए नए कॉन्सेप्ट आते चले जाएंगे जर्नल एंट्री में, हम वो भी करके सॉल्व इसको देखेंगे। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।